क्योंकि न जाने कब भगवान के रूप में हैवान आपको मिल जाए। रोड पर हमेशा सचेत रहें, तभी आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं भाई आप। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका भगवान, जी हाँ, आपका भगवान भी आपको धोखा दे सकता है। लेकिन हम उस ऊपर वाले परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके उस कस्टमर की जिसको आप इधर से उधर छोड़ा करते हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि कस्टमर भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन यहाँ पर आज की इस कहानी के अंदर हमारे सत्यम पांडे जी के साथ जो घटना घटी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि क्या हर कस्टमर भगवान होता है। क्योंकि सत्यम पांडे जी के साथ कुछ ऐसा घट गया कि सत्यम पांडे जी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तो आज की इस पूरी कहानी के अंदर हम डिटेल वाइज आपको बताएंगे कि हमारे सत्यम पांडे जी, जो कि एक ऑटो ड्राइवर हैं, उनके साथ क्या घटना घटी और किस तरह घटी और किस तरह वो हॉस्पिटल पहुंच गए और आज वो ऑटो चलाने से भी डर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सत्यम पांडे जी की, जो कि मूल रूप से अयोध्या के निवासी है और बॉम्बे के अंदर ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और ये कहानी है 31 दिसंबर की, जिस दिन सुबह पांडे जी ने सोचा था कि आज साल का आखिरी दिन है, चलिए आज खूब मेहनत करूंगा और अच्छे खासे पैसे बचाऊंगा। पूरे दिन काम करने के बाद शाम के टाइम में पांडे जी सांताक्रूज रेलवे स्टेशन के बाहर किसी पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक पैसेंजर उनके पास आता है और उनको बोलता है कि उसे पवई जाना है। पांडे जी तुरंत राजी हो जाते हैं। पांडे जी और उनका कस्टमर यानी उनका भगवान दोनों ही एक रूट पर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद कस्टमर पांडे जी के साथ दोस्ताना तरीके से बातचीत करने लगता है कि पांडे जी कहाँ के निवासी हैं, कहाँ पर गांव है, यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से काम चल रहा है, कितनी बचत हो रही है। इस तरीके से दोनों जने आपस में बात करने लगे और सफर आनंद में कटने लगा। धीरे धीरे दोनों पवई की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद कस्टमर पांडे जी को बोलता है कि उसे प्यास लग रही है तो किसी दुकान पर रोक लीजिए ताकि वो कोल्ड ड्रिंक पी ले, कुछ पानी पी ले। पांडे जी तुरंत एक दुकान देखकर वहां पर अपना ऑटो रोक देते हैं और कस्टमर उस दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कस्टमर अपने हाथ में 2 बोतलें कोल्ड ड्रिंक की लेके आता है और एक बोतल पांडे जी की तरफ आगे बढ़ा देता है और बोलता है कि पांडे जी आप भी पी लीजिए। पांडे जी उसको बोलते हैं नहीं सर आप ही पीजिए, मुझे ज्यादा प्यास नहीं है। लेकिन कस्टमर क्योंकि दोस्ताना तरीके से काफी देर बात कर रहा था, इसलिए पांडे जी ने लास्ट में उसके कहने पर उस कोल्ड ड्रिंक को ले लिया और पी भी लिया। थोड़ी देर बाद पांडे जी को एहसास होता है कि शायद उनके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी है। और वो ये देखकर वो ऑटो को साइड में रोक देते हैं। पीछे बैठा कस्टमर भी तुरंत चिंतित हो जाता है। वो पांडे जी से पूछता है कि पांडे जी ऐसा क्या हो गया। पांडे जी बोलते हैं कुछ हरारा सी होने लगी, घबराहट सी होने लगी है और चक्कर से भी आ रहे हैं। तो कस्टमर जो है पांडे जी को पीछे की सीट में बैठा देता है और खुद आगे की सीट पर बैठ जाता है। उसके कुछ देर बाद पांडे जी को हल्का हल्का सा होश रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कस्टमर उनसे कुछ पूछ रहा है और उसके बाद न जाने कब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद पांडे जी के साथ क्या हुआ पांडे जी को कुछ नहीं पता है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पांडे जी अपने घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पर लावारिस हालत में पड़े हुए उनके पड़ोसियों को मिलते हैं, जो कि उनको ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर देते हैं। भर्ती करने के तकरीबन 1-2 दिन बाद पांडे जी को होश आता है। फिर पांडे जी पुलिस के अंदर कंप्लेंट करते हैं, जहां पर वो बताते हैं ये पूरी घटना की दास्तां कि किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई। इस घटना के अंदर जो कस्टमर था उसने शायद पांडे जी की कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसकी वजह से पांडे जी अचेत अवस्था में चले गए थे। यहाँ पर पांडे जी को काफी ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि पांडे जी का ऑटो भी गायब हो चुका है। पांडे जी के अनुसार जो पांडे जी ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट करी है, उनसे उनके मोबाइल की ओटीपी पूछने के बाद उस कस्टमर ने 10,000 रुपए अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर लिए। अब देखा जाएगा ये कस्टमर पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन पांडे जी के मन में हमेशा ही एक डर बैठा रहेगा। अब भविष्य में पांडे जी किसी भी कस्टमर के साथ शायद दोस्ताना व्यवहार ना करें, शायद किसी भी कस्टमर को भगवान के रूप में ना देखें। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो अक्सर हो जाती हैं। हम लोगों को इन चीजों से सचेत रहना पड़ेगा और हमेशा कस्टमर से पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी होगी। कस्टमर अगर रास्ते में आपको रोक कर कुछ खिलाता है तो सचेत रहिएगा, क्योंकि न जाने कब भगवान के रूप में हैवान आपको मिल जाए। चलिए, आज की इस छोटी सी कहानी से हम सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि रोड पर हमेशा सचेत रहें, तभी आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे।
चलिए कर देते हैं इस वीडियो को खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपके किसी जानकार के साथ कुछ ऐसा घटा है तो हमारे इंस्टाग्राम पर वो कहानी लिखकर जरूर भेजिएगा। हम अपने चैनल पर उस कहानी को दिखाएंगे और समाज के सभी भाइयों को सचेत करेंगे। करते हैं इस वीडियो को खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।